चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज जो है इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं भाई, देखिए आज जो है हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 9 से। प्रश्न नंबर 9 का पहला जो है प्रश्न नंबर 9 में आपके दो थे, जो कि पहले को हम लोग पिछले वाले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। दूसरे का सॉल्यूशन नहीं कराया गया था क्योंकि लगभग वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए हम एक को छोड़ दिए। और हाँ, इस वीडियो में हम लोग लेकर चलेंगे 9 नंबर का दूसरा भी सॉल्व कराया जाएगा, जो आपका पिछले वीडियो में छोड़ा गया था। और जो भी शेष प्रश्न आपके बचे हुए हैं, टोटल आपके जो है 15 प्रश्न हैं, तो 15 प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं इसी वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। देखिए 9 नंबर का दूसरा जो सवाल है, कह रहे कि वक्र दिया हुआ है। देखिए दिया है क्या क्या, ध्यान दीजिए। दिया है वक्र, यहाँ पर लिख सकते हैं आपके दिया है वक्र, दिया है कि जो वक्र है ये y बराबर आपका है 2 प्लस एक्स माइनस एक्स का क्या स्क्वायर, ये वक्र दिया हुआ है। और कह रहा है कि जो ये वक्र बना रहा है, ये जो वक्र बना रहा है तथा यक्ष अक्ष द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कि जो भी ये वक्र बनाएगा यक्ष अक्ष से जो है कि कहाँ कहाँ घिर रहा है, वो चीज आपको निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कभी भी वक्र दे दिया तो वक्र को पहले देखेंगे कि ये जो एक्स अक्ष की बात हो रही है ना, जो ये एक्स अक्ष की बात हो रही है वक्र में, वाई अक्ष का ये ऋण दिशा होता है, ये एक्स अक्ष का वाई अक्ष का ऋण दिशा, सॉरी ये एक्स अक्ष का ऋण दिशा होता है, ये वाई अक्ष का ऋण दिशा। तो ये कह रहा है कि जो भी वक्र है ये एक्स अक्ष से जितना घिर रहा है भाग, उसको केवल निकालना है एक्स अक्ष का। तो हमको एक्स अक्ष पे पॉइंट पहले चाहिए कि आखिर में जो ये वक्र है एक्स अक्ष को जो है कि किस किस बिंदु पर ये काटेगा, तो उस पॉइंट को निकालेंगे। इसके बाद हम लोग वक्र आसानी से बना लेंगे। तो चलिए पॉइंट एक्स अक्ष का पॉइंट निकालने के लिए समीकरण नंबर फर्स्ट हो जाएगा, एक्स अक्ष से घिरा हुआ है तो y का मान x के पद में खुदे है, तो आज ज्यादा काम नहीं करना है आपको। यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, या लिख सकते हैं कि y बराबर 0 पर, तो 0 रखेंगे तो 0 इजिकल टू हो जाएगा 2 प्लस एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर। सभी को इधर लाइए, तो इधर ला देंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स और माइनस 2 इजिकल टू 0। सभी को 0 की तरफ पछांदर करके बराबर 0 हम लोग कर दिए। अब देखिए इसका गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इजिकल टू 0, गुणनखंड करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस एक्स आपका हो जाएगा। अब इसमें और इसमें कामन ले लीजिए, कामन लेंगे तो कामन आपका x हो जाएगा इसमें, तो x माइनस 2, गुणनखंड तो आता होगा तो इसको बताने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है, x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x कोष्टक, एक कोष्टक में x माइनस 2 बन गया और एक कोष्टक में x प्लस 1 इजिकल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग x का मान निकालें तो x माइनस 2 को एक बार 0 के बराबर लेंगे तो x बराबर क्या निकला 2। दूसरी बार x प्लस 1 को बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या निकला आपका माइनस 1। तो अब देखिए पॉइंट क्या क्या आया। अब इसमें जो है ये जो है y का मान यदि उसमें हम लोग रखते हैं तो हम लोग y का मान निकल जाएगा। तो x के हम लोगों का कितना मान आ गया 2। किस कंडीशन में, y बराबर 0 रखा गया था तब। तो देखिए y का देखो x अक्ष पर जब पॉइंट हमको निकालना है तो y अक्ष का मान हमेशा 0 होता है, ये तो पता है। तो बिंदु यहाँ पर लिख सकते हैं कि बिंदु क्या क्या मिल गया है आपको, बिंदु मिल गया x का मान जब 2 आया तो y का मान कितना होगा 0, क्योंकि x अक्ष का केवल चाहिए, y अक्ष का तो मान हमको पता नहीं रहेगा तो भी 0 ले लेंगे, क्योंकि x अक्ष का पॉइंट हमको केवल चाहिए, y अक्ष का नहीं। अगर y अक्ष का पॉइंट चाहता तो यहाँ से x का मान इस समीकरण नंबर 1 में रख करके y का मान हम लोग निकाल लेते। अब यहाँ से दूसरा बिंदु हो जाएगा -1 कामा क्या हो जाएगा 0। यानी कि जो वक्र है ना, वक्र जो है इस पॉइंट पे काट रहा है x अक्ष को, तो -1 कामा 0, यानी कि मान लो कि यहाँ पर माइनस की तरफ 1 कामा है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट -1 कामा 0 की हो जाएगी। और x अक्ष पे 2 खाना है तो यहाँ पर हो जाएगा लगभग 1 2, अंजाद से यहाँ से मान सकते हैं यहाँ पर हो जाएगा 2 कामा कितना 1। अब देखिए जो वक्र है इस तरह से ये वक्र आपका बन जाएगा। अब इसी भाग का निकालना है आपको क्या, क्षेत्रफल, क्योंकि जो वक्र है x अक्ष को किस किस बिंदु पे काट रहा है, -1 पे और एक काट रहा है 2 पॉइंट पे काट रहा है। तो अब इसी से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे। तो लिखेंगे कि बिंदु कितने कितने कौन कौन सा बिंदु है, 2 है और -1 x अक्ष का, x बराबर जो है -1 ले लीजिए और x बराबर जो है 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल
तो यहां से देखिए घिरे भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अपर सीमा 2 है, लोअर सीमा कितने हैं -1। और देखिए यक्स पे निकालना है तो यक्स के पदों में मान चाहिए, तो यक्स वाई का मान यक्स के पदों में ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा सजा कर लिख सकते हैं या वैसे लिख सकते हैं 2 + x - x का स्क्वायर, डॉट क्या लगा देंगे dx, एक ही बार हम लिख दिए। अब समाकलन कर दीजिए, यहाँ से 2 का समाकलन 2x हो जाएगा, x का समाकलन x² बटा में 2 हो जाएगा, माइनस x² का समाकलन x³ बटा में 3, पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ से हम लोग मान रख लेंगे, क्या रख लेंगे, मान। तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जब अपर सीमा का मान 2 रखेंगे तो देखो 2 दूनी के 4 बन गया ये, प्लस देखो 2 रखेंगे 2 दूनी के 4 स्क्वायर करेंगे ना, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो ये 2 बन गया, माइनस यहाँ पर 2 का क्यू है तो 2 x का क्यू है तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 बटा में क्या हो जाएगा 3, और माइनस लगाएंगे कब, जब लोअर सीमा को रखेंगे तब माइनस लगाइए, x का मान -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2 प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 बटा में 2, या -1 का क्यू करेंगे तो -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग आसानी से, चलिए तो 4 2 हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 6 - 8/3, इसका गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, -1 बटा में 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1 बटा में 3, सॉरी माइनस से प्लस में गुणा -1 बटा में 3। अब इसका हर एक मान लीजिए, या इसको पहले 6 और 2 को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 8 - 8 बटा में 3 -1 बटा में 2 और -1 बटा में 3, इसका हर एक मान करके एलसीएम अब ले लीजिए। तो देखिए इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 कम 6 6 8 है 48, एक है यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा 48 माइनस 3 दूनी के 6 2 8 दूनी के 16 माइनस 2 3 6 3 एकम 3 3 दूनी के 6 2, हल कर दीजिए 48 माइनस 6 3 9 9 2 11 को एक हासिल 1 1 1 2 बटा में क्या हो जाएगा 6 बराबर 8 में से 1 घटा 7 और ये बच गया 2 बटा में क्या हो जाएगा 6, 3 से कटेगा कटा दीजिए, 3 दूनी के 6 और 3 9 27, यानी कि ये बन गया 9 बटा में क्या बन गया 2, और 2 से भाग देंगे 2 चौके 8 यानी कि 4 सही 1 बटा में 2 वर्ग इकाई, ठीक है। ये जो है फाइनल आंसर हम लोगों का आ गया, यानी कि 4 सही 1 बटा में 2 जो है वर्ग इकाई आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी परेशानी नहीं हो रही होगी, मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा ये डिफिकल्ट है नहीं, बस एक्स से घिरे हुए की बात आ रही है तो उस कंडीशन में वाई का मान 0 रख करके हम लोग निकाल लेंगे एक्स का मान, देखेंगे एक्स का पॉइंट क्या क्या है, एक्स का पॉइंट ये था और ये था, यानी कि वक्र जो है इस पॉइंट पे वो काटेगा। अगर यही वाई एस से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना होता तो एक्स का मान इसमें 0 रख करके वाई का पॉइंट हम लोग निकालते हैं, तब ये वक्र ऐसे बनता वाई एस पे, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग आते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत आसान सवाल था भाई, ज्यादा कठिन नहीं था। नौ नंबर कंप्लीट हो गया, अब 10 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि 10 नंबर जो है किस तरह से किया जाएगा, ठीक ना। चलो भाई स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, कहीं भी परेशानी होगी तुरंत हमें बता दीजिएगा कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की हम लोग बात करते हैं। चलिए सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 की वाई स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर दिया है क्या क्या, वाई स्क्वायर बराबर दिया है, यहाँ पर लिख लीजिए हमेशा भाई एग्जाम में लिख दीजिएगा, दिया है वाई स्क्वायर बराबर 4x, ठीक है। और दूसरा क्या दिया है, तथा दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है 4y, ठीक। अब देखो दो समीकरण दिया है और दोनों समीकरण ये वक्र के लिए है, किसके लिए है, सॉरी परवलय के लिए। परवलय में हम लोग 4 ग्राफ बनाए थे,
तो यक्स वाई स्क्वायर बराबर यदि यक्स के फॉर्म में कुछ भी मान हो तो वो ग्राफ बनेगा एक्स एच की धन दिशा में। एक्स एच की किस दिशा में बनता है? एक्स एच की धन दिशा में। ये ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस तरह से, ठीक। तो ये जो है ग्राफ जो बना हुआ है ये वक्र किसके लिए है? ये जो है आपका है वाई स्क्वायर बराबर किसके लिए है? 4x के लिए, ठीक। दूसरा ग्राफ क्या है? दूसरा ग्राफ एक्स स्क्वायर बराबर वाई, यानी कि वाई एच पे बनेगा। तो वाई एच पे बनेगा तो वाई एच की धन दिशा के लिए बन जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से बना। और ये जो है आपका है एक्स स्क्वायर बराबर 4y की कंडीशन। अब ये कह रहा है ना कि जो आपका हिस्सा घिर रहा है, देखो जो ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं यही हिस्सा आपको निकालना है। देखिए इस तरह के सवाल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसका सलूशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये हिस्सा निकालने से पहले आपको ये देखना है कि आखिर में दोनों जो वक्र काट, देखो एक तो यहाँ पर वक्र काट रहा है, तो ये तो आपका 0,0 पॉइंट आपका मिल गया। दूसरा यहाँ पर निकालना है जो कि ये एक्स एच पे भी कुछ खाना चल रहा है और वाई एच पे भी कुछ खाना है और एक्स एच पे भी कुछ खाना है। लेकिन हमको चाहिए केवल एक्स अक्ष से घिरे हुए भाग, तो एक्स अक्ष का केवल, क्योंकि हमको चाहिए एक्स अक्ष से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमको y का मान नहीं निकालना पड़ेगा तो भी चल जाएगा। हमको x का मान चाहिए क्योंकि ये पॉइंट जो कट रहा है ना x अक्ष पे किस पॉइंट पे आ रहा है, वो चीज़ हमको x अक्ष का केवल मान चाहिए। अगर चाहते हैं कि नहीं सर आप दोनों मान निकालिए x और y का, ये जो कटान बिंदु है इसका पॉइंट निकालिए, तो हम दोनों को निकाल करके आपको समझा देते हैं ताकि ज़्यादा बच्चों को परेशानी ना हो। और हाँ, हम लोग यहाँ पर सीखेंगे क्षेत्रफल निकालना x अक्ष पे। किससे हम लोग निकालेंगे भाई? x अक्ष पे, x अक्ष से। तो हमको x अक्ष का ही पॉइंट चाहिए और जो भी ये वैल्यू है इन वैल्यू से जो मान निकलेगा x में मान निकलेगा y का मान निकलेगा x के पदों में, ठीक है। चलिए तो हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। यहाँ पर पहले y का मान निकाल लेते हैं, तो y बराबर हो जाएगा अंडर में 4x, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 2 अंडर में x। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट कर सकते हैं। यहाँ पर फिर y का ही मान निकालेंगे, तो या इसको हम ऐसे पलट भी सकते हैं, 4y इक्वल टू कर सकते हैं x का स्क्वायर। हमको किसका मान चाहिए? y का। क्यों y का मान निकालना है x के फॉर्म में? क्योंकि हमको x अक्ष पे निकालना है ना, तो y का हमको मान निकालना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर हो जाएगा, ये गुणा घटा देंगे तो यह हो जाएगा 1/4 x का क्या स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो ये समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए छायांकित भाग का जब निकालना है तो हमको पॉइंट चाहिए, x का मान चाहिए भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में y बराबर कितना रखना है? 1/4x स्क्वायर रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 वाला मान जो है समीकरण 1 में रखेंगे तो रख करके आसानी से हम लोग निकालेंगे। अब यहाँ पे तो y की जगह पर हम लोग ये मान रखेंगे तो 1 में हो जाएगा 4x का पावर x का स्क्वायर इक्वल टू 2 अंडर में क्या हो जाएगा x। दोनों पक्षों का वर्ग करिए, वर्ग करने पर, ठीक ना। तो वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो x का पावर 4 में क्या हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा x। तो एगो x से 4 गो x में से एगो x कट जाएगा तो x का पावर क्या बचेगा 3। तो x का पावर 3/16 इक्वल टू 4। यहाँ से x का क्यूब बराबर हो जाएगा 16 चौके 64, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा, हटाएंगे तो यह हो जाएगा घनमूल निकलेगा और x बराबर हो जाएगा, घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4। x का मान कितना आया 4, यानी कि पॉजिटिव की तरफ 4, यानी कि यहाँ पर जो है 4 है, यहाँ पर मान कितना है 4, यानी कि जो आपका कटान बिंदु है x अक्ष पे 4 पे जाएगा। लेकिन y अक्ष का भी पॉइंट निकालना है, तो आपको निकालने का सिखा देता हूँ कि y अक्ष का भी कैसे निकाल। यही x का मान समीकरण नंबर इसमें रख दीजिए। तो समीकरण 2 में x बराबर कितना 4 रखने पर, ठीक है। x बराबर कितना रखने पर 4, तो x बराबर 4 जब रखेंगे तो देखिए इसी में रखना है, तो y बराबर हो जाएगा 4/4, 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 से घटा दीजिए 4, तो y बराबर कितना हो गया 4। तो बिंदु क्या मिल गया? बिंदु मिल गया ये कि 4,4। और हाँ, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, यदि दो परवलय काट रहे हैं एक दूसरे को तो उस कंडीशन में x का जितना मान होगा
y का भी उतना ही मान होगा, क्योंकि दोनों परवलय सेम टाइप के बनते हैं, केवल अक्ष इनका बदल जाता है। और काटान जहाँ पर भी ये काटेंगे हमेशा जो है कि इनका पॉइंट बराबर जाएगा। तो x का मान 4 है, तो इसका मतलब समझ जाएगा कि y का भी मान कितना आएगा, 4 ही आपका आएगा। तो ये जो आपका पॉइंट है 4 का मान कितने का है, 4 का, ठीक है। यानी कि ये वाला हिस्सा 4 का, यहाँ पर पॉइंट आपका आएगा 4 का। तो इससे हमको y अक्ष से लेना देना नहीं है, हमको केवल x अक्ष का पॉइंट आपका चाहिए। तो चलिए, तो यहाँ पर पॉइंट निकल गया 4 ना, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखो एक 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु x बराबर 0 और x बराबर कितना, y से घिरे भाग का अभिष्ट क्षेत्रफल। अभिष्ट क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ से इतना हम लोग निकालेंगे, तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, अपर सीमा क्या है 4, लोअर सीमा 0। और एक चीज निकाल, देखिए ये जो है इसका छायांकित भाग निकालना है, तो ये जो आपका बड़ा वाला है ना, ये पहले वाला जो है मान है, देखो ये पहला वाला वक्र है, हाई तो इतना कट रहा है ना, तो इस पहले वाले वक्र का समीकरण क्या है, y² बराबर 4x वाला है, यानी कि ये वाला है, ठीक है। तो इसमें से यानी कि 2√x में से घटा देना है इस नीले वाले हिस्से को, यानी कि इस हिस्से को निकालना पड़ेगा, तो ये आपका जो घिरा हुआ भाग है वो निकलेगा, माइनस आपका हो जाएगा 1/4x का क्या स्क्वायर, डॉट क्या हो जाएगा dx। देखो इस तरह के सवाल पहले भी भाई आ चुके हैं, तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। तो a इक्वल टू हो जाएगा, अब इसका जो है हम लोग समाकलन करेंगे, 2 है, करणी में x का समाकलन क्या होता है, 2/3 x इंटू अंडर में x माइनस 1/4, इसका जो है समाकलन हो जाएगा x का पावर 3 बटा में क्या 3। अब अपर सीमा 4, लोअर सीमा आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो मान निकाल लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, और मान रखिए, अब अपर सीमा 4 रखेंगे ना, देखिए 2 दूनी के 4 और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 चौके 16, और ये यहाँ पर 4 करनी में 4 होगा, 4 का वर्गमूल 2 और 16 दूनी के 32, 32 बटा में कितना हो जाएगा 3। माइनस है तो माइनस लगा देंगे, सही कर रहे हैं ना भाई, 32 से ना होगा, ठीक। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 1 बटा में 4 गुणे, यहाँ पर जो है आपका x से पावर 3 है तो 4 रखेंगे, तो 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, और बाटा में 3 है तो 3 रखेंगे ही। और देखिए ये 0 जब रखेंगे तो माइनस लेकर रखेंगे, अब यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये टोटल 0, यहाँ पर 0 टोटल 0, ये टोटल मान 0 हो जा रहा है तो उसको छोड़ सकते हैं। ये हो जाएगा 32 बटा में 3, कटाइए ये 16 हो जाएगा, माइनस 16 बटा में क्या हो जाएगा 3, एलसीएम बराबर है तो ये हो जाएगा 32 माइनस 16 बटा में 3। अब कटा देंगे तो ये हो जाएगा 16 बटा में 3, तो 3 5 15 यानी कि 1 3, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। यानी कि 5 सही 1 बटा में 3, तो 5 सही 1 बटा में 3 यानी कि 16 वर्ग इकाई केवल दिया हुआ है भाई, 16 वर्ग इकाई यहीं पे छोड़ दिया है। तो चलिए इस तरह से भाग दे करके आप लिख रहे हैं 3 5 15 16, 5 से 1 बटा में 3 भी कर सकते हैं, या आपके बुक में जब इतना दिया है तो इतना ही रहने दीजिए, वर्ग इकाई, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखिए बहुत आसान था, थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझोगे ना तुरंत आप कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर जो हम y का पॉइंट निकाला है केवल x का आप निकाले, क्योंकि x से h की बात हो रही है, क्योंकि x से घिरे हुए का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस तरह से हम आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है। तो घिरे हुए क्षेत्र का, x से नहीं करता, घिरे हुए क्षेत्र का निकालना था। यहाँ पर जो काट रहे हैं दोनों ना एक दूसरे को, तो यहाँ पर जब काट रहे हैं तो x से निकालेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि x अक्ष पे हम लोग जितने भी सवाल हैं लगभग x अक्ष पे ही हम लोग निकाले हैं, ठीक है। अगर पॉइंट y बराबर y का पॉइंट यदि दे देता है तब जाकर के उस कंडीशन में y का निकाला जाता है। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, इसके बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। आप लोगों ने जो है कि प्रश्न नंबर 10 को समझ लिया हुआ है, प्रश्न नंबर 9 का जो है कि दूसरा भी समझ लिया हुआ। अब हम लोग चलते हैं 11 की तरफ।
तो हम लोग फटाफट करते हैं 11 को और देखते हैं किस तरह से इसका सलूशन कराया जाएगा भाई। नोट भी करते रहिएगा आप लोग, फिर अपना बनाते रहिए, ठीक है। फिर अपना जो है आप लोग बनाते रहिए। चलिए अगला प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11। तो स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन क्या है आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में, करें किसी परवलय वाई स्क्वायर बराबर जो है 4x। देखिए परवलय दिया है वाई स्क्वायर बराबर दिया है 4ax। तो ये परवलय किस पे बनेगा, आपको पता है कि ये जो समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर 4x का x अक्ष के धन दिशा में, यानी कि इसका ये सूत्र, इसका जो है कि ये समीकरण होता है वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax। हम पॉजिटिव में लिखे ना, पॉजिटिव में लिखे, वाई स्क्वायर बराबर होता है 4ax। ये जो है परवलय का ये समीकरण है। अगला क्या दे रहा है, दे रहा है कि उस भाग का क्षेत्रफल निकालिए जो रेखाओं की जीवा y बराबर 2a। करे कि आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है जो रेखा y अक्ष पे जो है ना y बराबर 2a पे हो। y की बात हो रही है यहाँ पे भाई, देखो यहाँ पर आ गया y की बात, तो y पॉजिटिव है, ये आपका x पॉजिटिव है। अब करें y बराबर 2 पे, दिया है क्या y बराबर जो है कि 2, x दिया है क्या या 2a दिया है, 2a दिया हुआ है। और आगे कह रहा है कि x अक्ष के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल, यानी सॉरी y अक्ष के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल। तो जो इस पॉइंट से यहाँ पर मान लो ये पॉइंट जो है यहाँ पे y अक्ष पे जो पॉइंट है, y अक्ष पे पॉइंट है, y बराबर कितने का है 2a का है। और ये कह रहा है कि जो इससे घिर रहा है भाग ना, जो इससे ये भाग घिर रहा है, इसका जो है कि आपको निकालना है क्या क्षेत्रफल। बहुत अच्छी बात। अब ये y का वैल्यू यहाँ पर दे दिया, बिंदु जो दिया है y का दिया है, तो इसका मतलब कि हम लोग जो भी ये परवलय है इससे हम लोग x का मान निकालेंगे। तभी तो आप x की जगह पर x का मान जो है, देखो जब y का मान दे देता है तो उस कंडीशन में होता है a बराबर होता है आपका x डॉट dy लगता है, क्योंकि y इस पे निकालना है आपको। तो यहाँ से अब पॉइंट भी आपको पता है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम लोग x का मान निकाल लें। तो x बराबर हो जाएगा, ये पूरा हटेगा तो इसका बट्टा, यानी कि वह हो जाएगा 4a और यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर। ये बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x का मान हम लोग निकाल दिया और ये जो है आपका y बराबर क्या दिया है 2a, आपका बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो आपका कटान बिंदु है यहाँ पर आपका 0 0 होता है। तो अब हम लोग निकालेंगे कि y बराबर बिंदु क्या मिला, देखो बिंदु मिला है y बराबर 0 और y बराबर क्या 2a से घिरे भाग का क्षेत्रफल, यानी कि अभीष्ट जो क्षेत्रफल है हम लोग का, क्या अभीष्ट क्षेत्रफल जो है, अभीष्ट क्षेत्रफल a इजिकल टू आपका हो जाएगा, अभीष्ट क्षेत्रफल a इजिकल टू हो जाएगा आपका समाकलन। अपर सीमा कितनी है 2a है, लोअर सीमा कितनी है 0 है। आपका सूत्र होता है x डॉट dy होता है। x का मान पुट कर सकते हैं आप, डायरेक्ट नहीं तो x का मान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। 2a सूत्र के अनुसार हम लोग चले, x का मान रखिए, तो x का मान हमेशा परवलय से रखा जाएगा। तो यहाँ पर x का मान जो है 1/4a और यहाँ पर है y स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। 1/4 को बाहर भेजिए तो a इजिकल टू हो जाइए, या इसी में रहने दीजिए, समाकलन कर दीजिए 1/4a। अब देखिए y स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो y का पावर 3/3। अपर सीमा 2a हो जाएगा, लोअर सीमा 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग मान रख देंगे, तो यह हो जाएगा, पहले 2a रखेंगे, y का मान 2a है तो यहाँ पर हो जाएगा y का पावर 3 है तो यह हो जाएगा 2a का पावर 3 बटा में 3 चौके हो जाएगा 12, ठीक है। या पहले आप a रख लो, 4a गुणे 3a रहने दीजिए, हो गया। लोअर सीमा का मान रखें, टोटल 0 हो जाएगा तो उसको छोड़ दीजिए, या -0 करके छोड़ सकते हैं। तो a इजिकल टू हो जाएगा 2 का पावर 3 है तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और यह है a का पावर 3 बटा में 4 गुणे 3 और ये हो जाएगा a। कटाइए, ये इससे जो है ये कटेगा 1 और ये 4 दूनी के क्या हो जाएगा 8। कटाने की कंडीशन, 4 दूनी के हो गया 8
2 बन गया, ठीक है। इसे मैं इस तरह से काट दूँ, ठीक है। और यहाँ पर कटा देते, ए का क्या हो गया स्क्वायर, बाकी जो मान बचा हुआ है 2a स्क्वायर बटा में क्या बच गया है 3, इतना जो है वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना जो है वर्ग इकाई आपका आंसर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना था। अगर यही जो है x बराबर 2a देता तब ये कंडीशन यहाँ पे बन जाती, तो इसका आप आसानी से निकाल लेते हैं छांकित बार। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न के तरफ, और बहुत आसान सवाल है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग इसका 12 नंबर देखते हैं सवाल। 12 नंबर सवाल जो है, इसमें 2 ग्राफ आपके बनेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, हम इसको हटा देते हैं भाई। अब 12 नंबर वाले प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छी तरह से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आखिर में किसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। क्योंकि 12 वाले प्रश्न में आपके 2 ग्राफ एक ही साथ बन रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समझना जरूरी है। दिया है क्या भाई, देखो 12 नंबर में दिया है कि वृत्त, देखिए वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर बराबर 2। अब ये पूरे रूप से वृत्त के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब तक स्क्वायर नहीं रहेगा तब तक वृत्त का काम करेगा नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर इजकल टू वाई का स्क्वायर, इसको स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं अंडर में 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए त्रिज्या क्या मिल चुकी है, त्रिज्या जो आपकी है, त्रिज्या बराबर, जहाँ यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, त्रिज्या जो है आपके अंडर रूट क्या है 2। एक त्रिज्या यानी कि एक वृत्त का समीकरण दे दिया हुआ है, ये वृत्त के लिए है। अगला करीब परवलय, दूसरा परवलय के लिए दिया, ये तो आपका वृत्त के लिए था, किसके लिए था, वृत्त के लिए था। दूसरा जो है परवलय की बात कर रहा है, तो परवलय की जब बात कर रहा है तो परवलय के लिए आपका समीकरण दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर एक्स, वाई स्क्वायर बराबर क्या है एक्स। दो चीज़ें हैं, एक तो परवलय है, दूसरा वृत्त, और दोनों का ग्राफ। तो वाई स्क्वायर बराबर जो एक्स है, ये परवलय जो बनता है वाई मूल बिंदु से बनता है वाई एक्स अक्ष के धन दिशा में, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर जो है कि आपका एक्स है, तो वाई स्क्वायर बराबर यदि 4ax के फॉर्म में होता है तो हमेशा एक्स अक्ष के धन दिशा में ये ग्राफ बनता है। तो 2 ग्राफ इसमें बनेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बनाकर समझा देता हूँ। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक तो वृत्त है, तो पहले आप वृत्त बना लो, ठीक है, वृत्त बन गया। अब वृत्त में कह रहा है कि एक परवलय भी है, तो ये परवलय एक्स अक्ष की धन दिशा में इस तरह से आपका बन रहा है, ठीक। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्या, चलो भाई ये थोड़ा बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन बात तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, बड़ा हो गया है तो आप लोग थोड़ा अच्छे से बना लेना, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि इसको हाथ से ग्राफ करना है ना, तो थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, ठीक है। चलो तो अभी भी सोझा नहीं है, तो जब भाई मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि जब तक सही से ये बनेगा नहीं ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर में क्या निकालना है, ठीक है। यहाँ से हम इस तरह से ले लेते हैं, फिर टेढ़ा बन गया, चलो समझ लेना इस तरह से। चलो भाई अब ठीक थोड़ा लग रहा है। अब इसके बाद कह रहा है कि परवलय भी है, तो परवलय आपका ऐसे होकर गुजरेगा, ठीक है, ये आपका परवलय हो गया। तो ये परवलय हो गया वाई स्क्वायर बराबर एक्स की कंडीशन, और जो ये वृत्त है, ये वृत्त आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू अंडर में 2 का स्क्वायर। अब देखो ये सेंटर पॉइंट से, सेंटर पॉइंट का आपको मान पता है कि 0 0 होता है। अब यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की जो त्रिज्या ये कहलाएगी, तो त्रिज्या का वैल्यू अंडर में ये 2 है, त्रिज्या अंडर में 2 है, तो हर जगह त्रिज्या वही रहेगी। अब यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि ये जो भाग दोनों घिर रहे हैं ना, इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो परवलय और वृत्त से देखो क्या क्या हिस्सा घिर रहा है। प्रथम की बात नहीं है, प्रथम की बात आती तो केवल इतने का निकालना होता है, लेकिन घिरे हुए भाग की बात आ रही है
तो इसका भी निकालना है आपको, इसका भी। तो हम लोग ऊपर वाले का निकाल लें और 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी आपका आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा ध्यान समझिएगा, इस ग्राफ में दो चीज़ें बन रही है। तो देखो, लेकिन इसका सबसे पहले कटान बिंदु हमको चाहिए, यहाँ का कटान बिंदु हमको चाहिए कि आखिर में इसका और इसका जो है कटान बिंदु क्या है, इसका और इसका कटान बिंदु क्या है, ताकि हम लोग आसानी से यहाँ से मिला सकें। तो हमको जो है इसका चाहिए क्या, कटान बिंदु। और देखो ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये हिस्सा, इन हिस्सों को जोड़ करके इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो आसानी पूरे का हिस्सा निकल जाए। इसमें 2 भाग बन रहे हैं। देखो, एक तो ये जो भाग बना हुआ है इतना हिस्से की, अगर वृत्त को छोड़ करके इतने के हिस्से की बात करें तो ये परवलय का जो है कि हम लोग हमेशा फाइंड करते हुए आ रहे हैं। ये जो है परवलय है, जैसे वृत्त को अगर दिमाग में से निकाल दो तो ये परवलय का एक हिस्सा हो जाएगा, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। तो इस हिस्से को निकालना होगा। अब इसमें ये भी तो हिस्सा है, इसमें ये भी तो इतना हिस्सा है, वृत्त से भी तो ये हिस्सा घिर रहा है, यानी कि इसमें 2 भाग मिल रहे हैं आपके। एक तो परवलय के लिए भी मिल रहा है और दूसरा वृत्त से घिरा हुआ है। इधर ये जो आपका पॉइंट कट रहा है, ये जो आपका कटान बिंदु, इसके आधे 2 भाग हैं। देखो, इधर जो है वृत्त से ये घिर रहा है इस कटान से, और इधर जो है आपका परवलय से, यानी कि वृत्त का भी आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और परवलय का भी निकालना पड़ेगा। दोनों को जोड़ करके उसमें यदि 2 से गुणा कर देंगे तो ये दोनों का हिस्सा, यानी कि ये पूरा छायांकित भाग निकल जाएगा। ठीक है, ये जो है पूरा छायांकित भाग निकल जाएगा, 2 से आप गुणा कर दोगे तो ये बहुत आसान सवाल है, घबराना नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें 2 भाग है, लेकिन सबसे पहले इनका जो है पॉइंट हमको चाहिए, यहाँ का और यहाँ का जो है कि पॉइंट हमको चाहिए। तो पॉइंट कैसे निकलेगा, अब देखो, यहाँ का पॉइंट निकालने के लिए या एक ही का निकालेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इसका भी चाहिए तो हमको अच्छा रहेगा। अब इसी का मान उठा करके इसमें वृत्त वाले में रखेंगे तो आसानी से हल करेंगे, दोनों पॉइंट हम लोगों का निकल जाएगा। तो देखिए, ये सवाल थोड़ा बड़ा है तो आपको समझना अति आवश्यक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से यदि y का हम लोग मान निकालना है तो अंडर में x। अब यहाँ से भी y का मान हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो आपका हो जाएगा y स्क्वायर बराबर हो जाएगा अंडर में 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो y बराबर हो जाएगा अंडर में 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 का जो मान है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। रख करके हम लोग आसानी से x का मान हम लोग निकालेंगे, ठीक है, या ऊपर वाले में भी रख सकते हो। तो चलिए, इसमें भी रख दीजिए डायरेक्ट यहाँ से, या तो इसी को समीकरण नंबर 1 कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर 4, ऐसे समीकरण बना सकते हैं जैसे आपको समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे कि यहाँ से समीकरण 2 का मान उठा करके समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में समीकरण 2 से मान रखने पर, चलो भाई ये वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से देखना। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान है आपका x, तो x रख देंगे, इजिकल टू क्या है 2। इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड तो आपको आता होगा, तो गुणनखंड यहाँ पर कर लीजिएगा। गुणनखंड करेंगे तो x के 2 मान मिलेंगे। x के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। तो एक मान आपका हो जाएगा x का -2 और दूसरा मान हो जाएगा x का 1, है ना। इतना आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x के 2 मान आ गए तो y के भी वही 2 मान आएंगे ही। y के भी कितने मान आएंगे, 2 मान। चलिए, तो y का भी उसमें मान रख दीजिए। या हमको पता है ये भी कि हमेशा एक्सेस से हम लोग काम है, एक्सेस की धनात्मक दिशा वाला काम है, तो इसको आप लोग मत पुट करिएगा, इसको बस रख दीजिएगा। तो यही मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसमें रख समीकरण 2 से, समीकरण कहाँ से, समीकरण 2 से, तो y स्क्वायर बराबर x का मान 1 हो जाएगा, तो y बार या इसी में रख दीजिए तो भी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अंडर में 1, यानी कि y बराबर हो जाएगा 1। तो बिंदु क्या मिला, बिंदु आपका मिल गया 1, 1। समझ में आई बात। अब देखिए, जो ये कटान बिंदु होता है
यानी कि इसका जितना पॉइंट है, इसका पॉइंट क्या निकला हुआ है, इसका पॉइंट निकला हुआ है 1, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका बस नीचे आता है, तो यक्स सच का मान इसमें निगेटिव, तो यक्स का मान 1 है तो ये निगेटिव में रख दीजिए, और वाई का मान भी निगेटिव है तो ये भी आपका निगेटिव में हो जाए, सॉरी यक्स का मान पॉजिटिव होता है, वाई का मान निगेटिव, तो यानी कि 1 माइनस 1 आपका हो जाएगा, क्योंकि जो ये परवलय काटेगा ना इस वृत्त को, ये सेंटर पॉइंट इसका और इसका दोनों का बिंदु एक ही फाइंड होगा, दोनों का बिंदु जो है कि एक ही प्राप्त होगा, जो कि 10 नंबर में हम बताए हैं आपको कि हमेशा एक ही प्राप्त होता है। तो हमको इसका ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं निकालेंगे तो भी चल जाएगा, हमको केवल इसकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका पॉइंट है यक्स अक्ष पे, ये जो आपका पॉइंट है कितने अंक पे है, आपका 1 अंक पे। तो यहाँ से यहाँ तक की सीमा, यानी कि परवलय के लिए यदि आप लेंगे तो अपर सीमा 1, लोअर सीमा आपकी 0 हो जाएगी। यदि वृत्त के लिए लेते हैं तो लोअर सीमा 1, अपर सीमा अंडर में 2 हो जाएगी। दो चीज़ें हैं, तो यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल निकालिए, अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल A=2 हो जाएगा। देखो अभीष्ट क्षेत्रफल यदि निकालना होगा तो अभीष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे तो पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। देखिए इसमें 2 हिस्सा है, तो परवलय के लिए पहले रखिए, इसके बाद वृत्त, और दोनों को एक ही में जोड़ दीजिए, और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला हिस्सा भी वही सेम है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। अपर सीमा कितना है इसके लिए, देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मझला क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ क्योंकि 2 बार है, या दोनों से 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अपर सीमा 1 हो जाएगा और लोअर सीमा आपकी 0। यहाँ से यहाँ तक ये किसके लिए आ रहा है, परवलय के लिए, तो परवलय का समीकरण रखेंगे, परवलय के लिए है अंडर में x डॉट क्या है dx। इसके बाद प्लस जोड़ना है भाई, क्योंकि ये हिस्सा अलग है तो इसको जोड़ना पड़ेगा, तो ये हिस्सा जोड़ेंगे तभी तो निकलेगा। अब ये वृत्त के लिए आ रहा है तो अपर सीमा आपका अंडर 2 हो जाएगा, लोअर सीमा 1। अब ये जो है आपका इतना हिस्सा निकल रहा है और ये किससे घिरा हुआ है, बाहर वाला वृत्त से, तो वृत्त का समीकरण लगाएंगे, ये है जो कि अंडर में आपका हो जाएगा अंडर में 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। इतना चीज़ आपको करना है। अब इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए तो सॉल्व फटाफट कर लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा A=2 हो जाएगा 2, 2 से गुणा भी कर दीजिए एक ही बार, तो यहाँ से 2 से गुणा हो रहा है तो समाकलन करेंगे तो यह हो जाएगा 2/3 x इंटू अंडर में x। इसका समाकलन आपको पता है 1 और ये हो जाएगा 0। और देखिए यहाँ पे ये समाकलन का सूत्र मैं लिखा भी हूँ ताकि आप लोग कोई डाउट ना रहे, ठीक है। ये वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको समझना है तो लंबा हो गई। अभी मत कमेंट करिएगा 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा कि सर इतना बड़ा बना दिए। इसका जो है इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र आपको हम बताए थे, रुको भाई एक बार लिख देता हूँ सूत्र को। इस सूत्र को मैं कहाँ पे लिख दूँ, चलो मैं यहीं पे लिख दूँ, देख लेता हूँ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं। चलो यहाँ पे दिख रहा है तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। समाकलन अंडर में a² प्लस माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx का सूत्र होता है x/2 अंडर में आपका हो जाता है a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2। इसके बाद साइन इनवर्स x/a प्लस क्या हो जाता है c। इतना जो है सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पे हम लोग इसको तोड़ देंगे, x/a, तो x का मान x है, x/ आपका 2 हो जाएगा, 2 है ना, ये नहीं है 2, और पूरा ये मान तो यानी कि 2 माइनस आपका x का स्क्वायर हो जाएगा, वर्क कर दिए हैं एक बार, प्लस a का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 2/2। इसके बाद साइन इनवर्स x है तो x/a का मान है अंडर में 2, अपर सीमा अंडर में 2, लोअर सीमा आपकी 0। चलिए देखिए A=2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी के 4, ठीक है। अब देखिए पहले 2 बाहर आने दीजिए, तब 1 रखेंगे तो यह हो जाएगा 2 × 1/3, और 1 रखेंगे तो 1 का वर्गमूल 1, 1 कम 1, 1 2 2, यानी कि टोटल ये बन जा रहा है 2/3। इसके बाद माइनस रखेंगे, 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू ये 0 हो जा रही है, क्योंकि लोअर सीमा के लिए 0 रखेंगे यहाँ पर तो 0 हो जा रहा है, तो इसको हटा देना है, इसको कोई रखने से फ़ायदा है नहीं। इसके बाद प्लस 2 है तो 2 रहने दीजिए। इसके बाद इसमें बात करें हम लोग, इसमें, ठीक है। अब इसमें यदि आते हैं तो कर्णी का मान यानी कि x का मान कर्णी में 2 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्णी में 2/2। इसके बाद अंडर में देखो यहाँ पर 2 रखेंगे तो कर्णी का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 में से 2 घटेगा, 0 0 से गुणा करेंगे ये 0,
तो ये पूरा 0 हो जा रहा है, तो इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे आ जाइए, 2 से 2 ये कट जा रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका केवल बचेगा साइन इनवर्स। साइन इनवर्स देखिए, कड़ी का मान 2 रखेंगे, 2 से 2 कटा, कड़ी में 2 से कड़ी में 2 में कटा 1, यानी कि यह हो जाएगा केवल 1। अब 0 की बात आई, लोअर सीमा रखेंगे तो हमेशा माइनस, 0 रखेंगे इसमें तो 0 से गुणा टोटल 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 बटा में 0 साइन 0 डिग्री का मान 0, तो वो भी टोटल आपका 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब मैं ये टोटल 0 हो रहा है तो इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब यहाँ से आ जाएंगे ए इजिकल टू 2 दूनी के 4 बटा में 3, सही हो रहा है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1, यानी कि साइन में 1 जो है कितने डिग्री का मान है, पाई/2 का, यहाँ पर हो जाएगा पाई/2, और ये 2 है, 2 है ये है, तो यहाँ से हो जाएगा, ये गलत हो रहा है क्या, कहीं 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 तो गलत हुआ है, 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 गलत हुआ है। 1 मिनट हो गया मिस्टेक, ठीक है। 1/2 4, अच्छा साइन इनवर्स 1 है ना, नहीं गलत हुआ है, साइन इनवर्स में 1 जो होता है पाई/2 का तो मान होता है, ठीक ना, और साइन इनवर्स 1/√2 में 2, साइन इनवर्स 1/√2 में 2, मिस्टेक ये हो रहा है ना कि यहाँ पर जो मान है ये 1 है भाई, हमने 0 रखा हुआ है, 1 है, 3 बटा में 4, तो पूरा लग रहा है गलत हो रहा है क्या, पूरा लग रहा है गलत हो रहा है क्या, 2 बटा में 3, 2 बटा में 3 का मतलब 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यहाँ तक तो लगभग ठीक है। देखो भाई साइन इनवर्स 1 पाई/4 बन गया। आगे ये तो 0 हो रहा था, तो ये आपका 0 हो जा रहा था, ये इतना हो रहा था, -1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 2 का 1, ये 1 बाई ये हो जाएगा 2, ठीक ना। इसके बाद मैं यहाँ पर कोष्टक लगा रहा हूँ पहले, छोटे कोष्टक में, यानी कि 1/2 यहाँ पर रखेंगे तो साइन 1/√2 का मतलब पाई/4, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/√2, ये इतना तामझाम हो गया इसमें, ये हो जाए 2 से मल्टीप्लाई 2 गुणे साइन में 1 कितने डिग्री का मान होता है, तो साइन में 1 जो है आपका पाई/2 का होता है, -1/2, और ये हो जाएगा -पाई/4, 4 एकम 4, 3 पाई/4, पाई/2 माइनस पाई/4, पाई/2 माइनस पाई/4, ठीक है। और इसमें 2 से मैं गुणा नहीं किया हूँ, तो यहाँ पर मैं इतना पहले रहने देता हूँ, नहीं 2 से गुणा भी कर दे, 2 से इसमें 2 हो जाएगा, और इसमें करेंगे 2/2, यानी कि 2 बटा में 2 हो जाएगा, गुणे यहाँ पर हो जाएगा 2, तो 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, और यहाँ पर हो जाए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, यानी कि A हो जाएगा 4 बटा में 3, और ये कट करके हो गया 1, और ये बच गया प्लस पाई, और ये हो गया माइनस पाई क्या हो गया 2, ठीक है। देखो भाई ये थोड़ा टेढ़ा सवाल आपका बन गया, ये थोड़ा आपका टेढ़ा सवाल बन गया और डिफ़िकल्ट सवाल बन गया। पाई 3 एकम 3, तो 4 में से 3 घटा, यानी कि 1 बटा में 3, और यहाँ पर प्लस 2 एकम 2, 2 में से पाई घटा, पाई/2, यानी 1/3 पाई/2, यानी कि क्षेत्रफल जो निकला हुआ है ना, क्षेत्रफल A हो जाएगा, क्षेत्रफल A हो जाएगा पाई/2 और प्लस 1 बटा में 3, ये हो जाएगा वर्ग इकाई, ठीक ना। ये थोड़ा इतना सवाल इतना छोटा था, बन गया इतने टाइम का, ज़्यादा लंबा हो गया, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। सुनो पहले एक बार और मैं समझा देता हूँ, ये सारी चीज़ें तो समझ में आ रहा होगा, अपर सीमा लोअर सीमा कैसे रखी गई, हम लोग रखने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा था। देखो 2 बाहर है तो 2 को मैं बाहर कर दिया हूँ, गुणा कर दिया हूँ, अब लोअर सीमा अपर सीमा रखेंगे। देखो
2 से गुणा हुआ है, 2 गुणे आपका इतना हो गया, 1 रखेंगे तो 1 1 यानी 1 हो जाएगा, गुणा करेंगे 2/3, 2/3 हो गया। लोअर सीमा का मान रखेंगे 0 तो माइनस लगेगा, 2 से गुणा होगा माइनस के साथ होगा तो ये 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू 0 कर देगा, तो वो उसको मैं हटा दिया। 2 है, यहाँ पर भी मान रखेंगे तो देखो √2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे 2, 2 में से 2 घटा 0, 0 से गुणा करेंगे ये टोटल 0 हो जा रहा है तो इसको मैं हटा दिया हूँ। फिर यहाँ पर हो जाएगा √2/2 यानी 1, तो साइन में 1 यहाँ पर आ गया है और 2 से 2 कट गया है। अब लोअर सीमा के लिए माइनस रखा जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 में से घटेगा 1 यानी 1 में टोटल 2 हो रहा है। फिर प्लस साइन 1/√2 यानी 1/√2 जो है आपका साइन π/4 का मान होता है। कितने का? π/4 का मान होता है, तो यहाँ पर π/4 हमने रखा हुआ है। π/4 माइनस से गुणा कर दिए हैं और इस बीच साथ में 2 से भी 2 से गुणा किए हैं, 2 हो गया। साइन में एक जो है π/2 का मान होता है, 2 से गुणा किया है, 2 से 2 कट जाएगा यानी कि यहाँ पर मैं कटा दूँ, माइनस से प्लस में गुणा माइनस, 2 से भी गुणा हो रहा है, 2 गुणे ये कटा करके टोटल इतना मान। ये सवाल आपका बड़ा हो गया भाई, ठीक है, छोटा ही था लेकिन यहाँ पर समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया, रखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आप समझ गए होंगे तो आसानी से कर पाओगे। यदि देखो, यदि इसी सवाल में यदि प्रथम भाग का कहता ना तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि करेगी टोटल करेगी छायांकित भाग जो हो रहा है दोनों से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल तो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, तो ऊपर वाले का निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर जोड़ा इसलिए गया कि ये भाग अलग है ये भाग अलग है, इसलिए जोड़ा गया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 13। देखिए 13 में 2 सवाल हैं। प्रश्न नंबर 13 में कितने सवाल हैं? 2। तो पहला सवाल जिस तरह से होगा वही प्रोसेस है दूसरे सवाल का भी, दोनों तरह के सवाल एक ही तरह से होंगे, ठीक ना। तो एक सवाल समझ लीजिए तो दूसरा सवाल खुद आप कर पाओगे। देखिए क्या क्या दिया है, एक परवलय, परवलय दिया है, परवलय y, परवलय दिया है y बराबर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। तो क्या इसको हम लोग यदि ऐसे करें कि y को यहाँ पर हटा दें यानी कि x को यहाँ पर हटा, या इसको ऐसे घुमा लीजिए, 4x स्क्वायर बराबर y लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4y, ठीक है। और यहाँ से y, यहाँ से x बराबर हो जाएगा आपका अंडर में 1/4y, तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 1/2 अंडर में y। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, ठीक ना, या यहाँ पर इसको फर्स्ट कर दीजिए, इसको कर दीजिए सेकेंड। और दूसरा क्या दिया है? रेखा दिया हुआ है, रेखा दिया हुआ है। तो रेखा हम लोग x का मान क्यों निकाले हैं? x का मान y के पदों में ये इसलिए निकाले हैं क्योंकि ये जो आपका व्यापक रूप है x स्क्वायर बराबर यदि y है तो x, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर बराबर यदि 1/y बन रहा है तो ये आपका व्यापक रूप होता है कि जो भी आपका परवलय का ग्राफ बनेगा, जो भी परवलय ग्राफ होगा यदि x स्क्वायर बराबर y के फॉर्म में है तो ये ग्राफ जो है y h के धन दिशा में बनता है, इस तरह से, ठीक है, y h के धन दिशा में बनता है इस तरह से। तो ये जो है आपका व्यापक रूप x स्क्वायर बराबर है 1/4y, या इसको आप कह सकते हो इस तरह से भी, ये y बराबर है 4x स्क्वायर का ग्राफ। और एक रेखा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेखा। तो रेखा क्या है? रेखा आपकी है कि 4x माइनस y इजकल टू 3, ये रेखा है। तो ये जब रेखा आपकी आ जाती है ना तो हमेशा इस तरह से ग्राफ बनता है इसका, इस तरह से हमेशा। अगर यही रेखा y बराबर यदि 7x के फॉर्म में रहता तो ये हमेशा मूल बिंदु से होकर गुजरती, या y बराबर यदि mx के फॉर्म में रहता तो हमेशा ये जो है कि मूल बिंदु से होकर गुजरती है इस तरह से, ताकि उस पर इस तरह से सवाल आए, पहले पढ़ा चुके हैं। तो अब ये कह रहा है कि जो ये भाग घिर रहा है ना, इसी भाग का जो है कि आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसका पॉइंट यहाँ पर चाहिए पॉइंट और यहाँ पर चाहिए, यानी कि इसका पॉइंट चाहिए और इसका पॉइंट चाहिए, तभी तो x अक्ष से जो भाग गिर रहा है उसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो हमको यदि x अक्ष का मान पता हो जाए कि यहाँ का पॉइंट क्या है प्लस की दिशा वाला और यहाँ का माइनस की दिशा वाला पॉइंट क्या है, तो आसानी से हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखो 2 भागों से ये घिर रहा है, एक तो ये रेखा से घिरा हुआ है पूरा, और दूसरी बार ये परवलय से। तो इसी के बीच का निकालना है, तो पूरा रेखा वाला में से इस परवलय वाले हिस्से को यदि ये निकाल दिया जाए तो पता चल जाएगा कि दोनों परवलय और रेखा से जो भाग जितना घिर रहा है उसका छायांकित भाग कितना है। तो उसी का पूछ रहा है कि जो घिर रहा है भाग वो छायांकित भाग निकाले। तो इसी तरह से इसका दूसरा सवाल सेम है।
चलिए तो इसका यहाँ से x का मान यहाँ से भी निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 4x इजिकल टू हो जाएगा 3 माइनस वाई होगा, और यहाँ से x इजिकल टू हो जाएगा आपका 3 माइनस वाई अपन क्या हो जाएगा 4। इक्वेशन नंबर इसको नहीं है तो यहाँ से आप फर्स्ट कर दो, इसको सेकेंड, इसको थर्ड कर दो, इसको फोर्थ कर दो। समीकरण आप मान सकते हो, मानना आवश्यक नहीं है, कोई नहीं मानेंगे तो भी चल जाएगा, देखिए आपको समझने के लिए यहाँ पर समीकरण मैं मान रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पर क्या रखेंगे, मान। तो मान रखेंगे तो मान किस तरह से रखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। गलत हो रहा है क्या कुछ? तो ये y, अच्छा रुकिए जरा, ये एक्स से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना था ना हम लोग को, एक्स से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर हमने वाई से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल निकाला, यानी एक्स का मान वाई के फॉर्म में निकाल दिया। इसका मतलब वाई से हम निकाल रहे हैं, लेकिन हमको चाहिए एक्स अक्ष वाला ना, तो तब तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया ना, हमको चाहिए केवल एक्स अक्ष वाला, तब तो ये ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 ही रह जाएगा, क्योंकि वाई के फॉर्म, एक्स के फॉर्म, वाई का मान एक्स के फॉर्म में, क्योंकि एक्स से घिरे हुए भाग का निकालना है। तब यहाँ पर क्या करना था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर आप लोग क्या करो कि माइनस वाई, वाई का मान निकालना है, 3 माइनस 4x हो जाएगा, तो माइनस से गुणा कर देंगे तो ये -3 + 4x, ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर। अब चलो ठीक है, क्योंकि देखो x से घिरे हुए भाग का बन रहा है ग्राफ, हमेशा इस तरह से देगा तो हमेशा ग्राफ इसी तरह से बनेगा। x से यानी कि y का मान x के फॉर्म में चाहिए, तो समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब निकालो समीकरण 1 से, समीकरण क से 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, रखिए y का मान यहाँ से रखेंगे तो ये आपका आएगा, तो ये हो जाएगा -3 + 4x इजिकल टू है 4x²। इसको इधर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x², इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -4x और +3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अभी यहाँ से हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ नहीं, यहाँ से हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये गलत हो रहा है क्या, ये आया माइनस, ये आया प्लस, तो 4x² माइनस के साथ लग गया, तो यहाँ पे -3, तो ये समीकरण क्या है ये यार, समीकरण ही हम गलत रखे हैं, समीकरण -3 नहीं +3 है, +3 इजिकल टू 0, तब तो यहाँ पूरा मिस्टेक हुआ ना, तब तो ये भी माइनस, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस, थोड़ी सी गलती के लिए पूरा गलत हो गया। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इधर आएगा प्लस प्लस, 4x + 3, चलिए तो ये आपके प्लस में है, तो इधर आएंगे तो हो जाएगा क्या, माइनस। या ज़्यादा आपको तामझाम यदि लग रहा है तो इसको ही उठाकर इधर लाइए, तो -4x² + 3 + 4x इजिकल टू 0, माइनस से गुणा कर दीजिए तो 4x² -4x -3 इजिकल टू 0। गुणनखंड करें, देखिए इसका जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने में टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्ट मान लिख दे रहे हैं। गुणनखंड करेंगे तो x का मान आपका 1/3 आ जाएगा, और दूसरा x का मान आपका आ जाएगा -1/2, ठीक ना। ये x का मान ये एक आ गया, और ये x का मान ये। अब यही x का मान उठा करके इसमें रख देंगे तो हम लोग को निकलेगा y का मान। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण क से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में रखिए तो y बराबर है 3 + 4 मल्टीप्लाई x का मान वो 3/2, 2 दूनी के 4, 2 तेज 6 6 3 9, y बराबर क्या हो जाएगा 9। तो बिंदु क्या निकला इसका 3/2, और ये हो गया 9, 3/2 और एक क्या निकल गया 9, 3/2 और एक हो गया 9। चलिए दूसरी बार क्या रखोगे, फिर y बराबर रखो -1/2, यानी कि 3 + 4 गुणे -1/2, 2 दूनी के 4,
तो 2 एकम 2 -2 यानी कि यह हो जाएगा 1। तो बिंदु क्या निकला इसके लिए, बिंदु निकल के जब y का मान -1/2 रखा गया तो नहीं, x का मान -1/2 रखा गया तो y का मान आ गया 1। तो ये पॉइंट जो आपका निकल गया ना, पॉइंट यहाँ का पॉइंट निकला हुआ है -1/2 और 1, और ये वाला जो पॉइंट है आपका 3/2 और निकल गया 9, यानी कि x का मान जो है -1/2 यहाँ पर है और यहाँ पर 3/2। तो यहाँ अपर सीमा ये हो जाएगा, लोअर सीमा ये आपका हो जाएगा आसानी से। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक अब लेंगे तो अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखेंगे बिंदु x बराबर -1/2 और x बराबर 3/2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल, घिरे भाग का छायांकित क्षेत्रफल, घिरे भाग का क्षेत्रफल लिख दीजिए, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल A हो जाएगा, अपर सीमा 3/2 काम कर रही है, लोअर सीमा कितना काम कर रही है -1/2। सीमा देखिए, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो रेखा वाला पूरा हिस्सा है, तो पहले रेखा वाला जो पूरा बड़का हिस्सा जो अभी बन रहा है, ये वाला बड़का हिस्सा उसको पहले देखिए। तो रेखा वाले से बड़का हिस्सा बन रहा है ना, तो रेखा वाला कौन है, हाई है, तो y का मान एक ही बार रखेंगे यानी कि 3 + 4x। ठीक है, इसके बाद इतना हो गया। इसके बाद घटाना है तो माइनस करेंगे इस छोटे वाले हिस्से, छोटा वाला हिस्सा किससे बन रहा है, परवलय से, तो परवलय वाला क्या है 4x, यानी कि इसको तब लगाने की आवश्यकता नहीं है, एक ही कोष्टक बना दीजिए, -4x का क्या स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ से हम लोग समाकलन करके आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग समाकलन करके आसानी से निकाल सकते हैं। चलो भाई फटाक से निकाल लो। तो अब तो यहाँ से खुद आप कर सकते हो, समाकलन करो। 3 का समाकलन 3x, 4x का समाकलन 4x² -2 -4x का क्यूब बटा में क्या हो जाएगा 3। अपर सीमा 3/2 हो जाएगा, लोअर सीमा -1/2। A हो जाएगा, हल करिए। देखिए यहाँ पे 3 गुणे x का मान 3/2, 3 तो लिखिए 9, एक ही बार लिख दीजिए ना, ये तो 9 में क्या हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर देखिए x का मान 3/2, 3 तो लिखिए 9, 9/4, 4 से 4 कटा, 9 में क्या हो जाएगा 2, एक स्टेप कट रहा है, माइनस यहाँ पाइए 3 तो लिखिए 9, 3 27, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यानी 27/8, 4 से कटाएंगे 4 दूनी के 8, यानी कि हो जाएगा 27। यहाँ पर लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, बटा में 8 लिख कर समझा दे रहा हूँ, गुणे ये 3 इसी के साथ चल जाएगा, यानी गुणे 3। लोअर सीमा के लिए आइए, ये हो जाएगा 3 गुणे -1/2 प्लस 4, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 4/2। अब देखिए आगे -4 गुणे यहाँ पर हो जाएगा -1/2 का क्यू करेंगे तो माइनस से मिलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 में कितना हो जाएगा, क्यू करेंगे तो 1/8 बटा में आपका हो जाएगा 3। अब कटा दीजिए, जो कट रहा है कटाइए, देखिए इससे ये कट जाएगा, 4 दूनी के 8, 2 बना, 4 दूनी के 8, 3 9 27, 9 बना, और कोई नहीं कटेगा। अब ये दोनों सेम है, 9/2 9/2 दोनों आ रहा है, ठीक है, कहाँ गए भाई, तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए, तो A हो जाएगा 9/2 प्लस 9/2 माइनस 9/2, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 3/2, माइनस से प्लस में उड़ा माइनस, और ये 1/2 बच रहा है, माइनस हो जाएगा, ये क्या बच रहा है 2 बच गया, 3 दूनी के 6, 1 में क्या हो रहा है 6। अब इतना चीज़ आपको इतना करना है, देखो भाई कितना बड़ा सवाल हो रहा है, ठीक है। चलो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। इससे ये क्या हुआ कटा, तो ये बच रहा है क्षेत्रफल A बच रहा है आपका 9/2 और प्लस 3/2 बच रहा है, माइनस 1/2 बच रहा है, और माइनस 1 में क्या बच रहा है 6। तो A एलसीएम हो जाएगा 6 होगा, 2 3 6, 3 बार 3 9 27, 3 तली के 9, 3 कम 3 और 1, A हो जाएगा, देखिए 27 प्लस 3 1 4, 9 में से 4 घटा
5/6। तो 7 5 12 को 2 हासिल 1 2 1 3 32/6 2 से कटाइए 2 3 6 और 2 1 2 2 6 12 ये हो गया 16/3। या इसी को भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15/3 वर्ग इकाई। इतना जो है आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए समझाने भाई हर एक सवाल को समय लग रहा है। यहाँ पर भी मान लीजिए मान रखकर समझाया जाएगा तो टाइम तो लगेगा ही, टाइम लग रहा है इसीलिए इतना आपका समय हो जा रहा है। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझाना पड़ेगा तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर फास्ट करना होगा तो फास्ट है, वो वीडियो को फास्ट करके आप देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम सवाल 13 नंबर का दूसरा जो है आपका इसी तरह से है, तो आप लोग नहीं है तो उसको कर लीजिएगा, इसी तरह सेम ग्राफ वो भी बनेगा। तो हम फटाफट यहाँ तक हम आपको कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हम आपको करके दे देंगे, आपको बाकी सब आगे कर लेना है। तो आगे तो इस तरह से कर लेंगे ना रख करके। चलिए तो देखिए सवाल इसका, वो वाला सवाल देखिए इसका दूसरा में क्या है ध्यान दीजिए। परवलय दिया है, देखो ग्राफ सेम आपका इसी तरह से बनेगा, ठीक ना। तो ग्राफ तो इसी तरह से बनेगा लेकिन पॉइंट थोड़ा बदलेगी, पॉइंट थोड़ा आपका बदल जाएगा क्योंकि मान अलग अलग होंगे तो पॉइंट भी आपका अलग अलग हो जाएगा। तो ग्राफ यही रहेगा आपका। वक्र भी लगभग आपका लग रहा है कि 2x² दिया है, वक्र आपका 2x² दिया है, तो यहाँ पर वक्र बना लीजिए 2x²। चलिए वक्र दिया है 2x² दे रखा है, सरल रेखा, इसमें सरल रेखा दिया हुआ है x - y + 3। यहाँ पर 4 हटा दिया है, कोई बात नहीं 4 हटा दो यहाँ से, बाकी सब चीज़ें वही चली। अब बस यही मान उठा करके इसमें रखना है, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो यहाँ से 4 हट जाएगा, 4 केवल यहाँ से हट जाएगा, 4 हट गया। तो 3 चौके 12, गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1, तो 4 3 12, 4 में से घटेगा 3। तो उस कंडीशन में यदि हम लोग x का मान निकालें गुणनखंड करके, तो x का गुणनखंड करके मान निकालेंगे तो 3/1 आ जाएगा। 2 है ना, रुक जाइए, 2 है ना, 4 यहाँ पर 2 है ना, वो 2 है, 2 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 2 कर 2 3 6, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। अब x का जो मान निकलेगा आपको गुणनखंड करोगे तो 3/2 निकल जाएगा 1, और 1 x का मान जो है -1 आ जाएगा। अब इसमें जब रख करके निकालेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में जब रख करके निकालेंगे तो x का मान कितना रखना है 3/2। जब 3/2 यहाँ से रखेंगे, देखिए 3 क्या रखना है 2, तो 3 दूनी के 6, 6 3 9, यानी कि 9 क्या हो जाएगा 2। तो बिंदु मिल गया आपका 9/2, 3/2 तो रखा गया था और बिंदु आपका मिल गया 9/2, y का मान कितना 2, एक बिंदु मिल गया, यानी कि ये वाला बिंदु है 3/2 और 9 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, इतना समझ में आया। देखो भाई दोनों बिंदु आपका आसानी से निकल जाएगा, 3/2 9/2। अब वही चीज़ फिर y इसमें मान रखना है -1, तो यहाँ पर यदि हम लोग रखते हैं -1 तो 3 + 1 यानी कि -1, तो ये हो जाएगा = 2। तो उस कंडीशन में बिंदु क्या मिलेगा, जब x का मान -1 हम रखे हैं तो y का मान आया 2, तो यहाँ का जो पॉइंट है आपका निकल जाएगा -1 का कितने का 2 का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर हो जाएगा 3/2, क्योंकि x का मान चाहिए केवल। अब तो सीमा आपकी -1 और 3/2 आ गई, तो यहाँ से सीमा x लोअर सीमा लेंगे -1 और अपर सीमा आपकी हो जाएगी 3/2, तो अपर सीमा 3/2 और ये हो जाएगा -1। अब यहाँ से थोड़ा ये बदलेगा, रेखा का समीकरण क्या है 3 + x, घटाना है रेखा के समीकरण से परवलय को, तो परवलय वाला है 2x का क्या स्क्वायर, और बस यहाँ से सारी चीज़ें वही हो जाएंगी जिस तरह से हम यहाँ पे करके आपको दिखाए हैं, बाकी सब आप कर लोगे। ठीक है, बाकी सब आप लोग करना। अब देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। तो a = हो जाएगा ये -1, समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x + x² 2 हो जाएगा -2x³ 3/3। अपर सीमा आपका हो जाएगा 3/2 और लोअर सीमा आपकी -1। इसके बाद इसको आप लोग यहाँ से सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर भी मैं लिख दे रहा हूँ। आपका आंसर जो है आपका आएगा 125/24, या यदि कटा करके हम लोग लाते हैं तो ये हो जाएगा 5 सही 5 5 सही 5/24 वर्ग।
इकाई, इतना आंसर। तो ये जो है सवाल आपके लिए है, आप लोग सॉल्व करेंगे, किस तरह से सॉल्व करके लाएंगे अब आप लोगों पे डिपेंड है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको करना है, जिस तरह से हम लोग अभी कहे हैं इसका पहला ना, वैसे ही ये भी करना है, थोड़ा सा भी अलग नहीं है, बस आपको मान रखना है और सारी चीज़ें वही सब चीज़ें करनी थी, बस पॉइंट आपका बदल रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद 14 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 का। और 15 की बात की जाए तो 15 का जो है कि आपके बुक में सोल्यूशन दिया है, थोड़ा वो प्रोसेस बड़ा है, तो स्क्रीनशॉट करके हम उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को जो है कि स्क्रीन पर शो करा देंगे, आप लोग थोड़ा उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा भाई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 का। देखिए 14 है, परवलय दिया हुआ है, इसमें परवलय दिया हुआ है तथा एक्स स्क्वायर बराबर जो है कि 9y दिया है। क्या क्या देखो, परवलय दिया है y स्क्वायर बराबर 9x तथा दूसरा दिया है x स्क्वायर बराबर 9y, ठीक है। अब ये दो परवलय हैं, एक तो ये x के फॉर्म में y स्क्वायर बराबर x के फॉर्म में है ना, और यहाँ पर x स्क्वायर बराबर y के फॉर्म, यानी कि ये जो परवलय बन रहा है x अक्ष पे बन रहा है और ये जो है आपका परवलय बन रहा है y अक्ष पे, वो भी धन दिशा में। तो चलिए हम लोग फटाफट बनाते हैं परवलय को, ठीक। ये परवलय आपका बन रहा है y अक्ष पे, ये परवलय कैसा बना दिया, ठीक। और एक परवलय बन रहा है यहाँ से y अक्ष के धन दिशा में, y अक्ष के धन दिशा में। और हाँ, ये चीज़ याद रखिएगा, जो परवलय ये बन रहा है ना, यहाँ पर जो कटान बिंदु है, दोनों का कटान बिंदु सेम होता है। अभी बताएं हम कि दोनों का हमेशा कटान बिंदु, इस तरह से कंडीशन कभी भी आती है, इस तरह से कटान कभी भी होता है, तो इसका जो पॉइंट होता है जितना एक्स अक्ष का होता है उतना ही वाई अक्ष का होता है, ठीक ना। तो अब ये कह रहा है कि यही जो है भाग जो है, ये इसी भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो हर हाल में इस पॉइंट को निकालना है कि जो है यहाँ से एक्स अक्ष पे कितने पॉइंट पे, तो यहाँ का तो आपको पता है कि 0 0 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से सवाल भाई बताया है, तो कई सवाल इस तरह से आ गया है, तो आप सवाल खुद कर सकते हो, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ। ये जो है समीकरण नंबर आपका फर्स्ट बना, ये आपका सेकेंड, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकेंड। लेकिन यक्स से घिरे हुए निकालना है, तो यहाँ से यक्स का मान हमको हर हाल में निकालना है। तो यक्स बराबर हो जाएगा 1/9 वाई का स्क्वायर, सॉरी वाई का निकालना है, वाई का मान एक्स के फॉर्म में, यानी कि अंडर में 9x हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3 अंडर में क्या हो जाएगा x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए इसका भी y का मान निकालना है, तो y बराबर हो जाएगा 1/9x का क्या स्क्वायर, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकेंड। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर पॉइंट हमको निकालना है, ये वाला पॉइंट। तो x अक्ष का पॉइंट हम लोग निकाल लें तो आसानी से y अक्ष का पॉइंट वही भी होगा, वही होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से y का मान रखने पर, ठीक। रखिए इसमें y का मान रखेंगे तो 9 बटा में हो जाएगा x का स्क्वायर है, 3 अंडर में क्या हो जाएगा x, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करिए, तो इसका वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा x का पावर 4 बटा में 9 81, 3 तिली के 9 और ये हो जाएगा x। अब यहाँ पर देखिए x से हम एगो x कटाएंगे तो x का पावर हो जाएगा 3। अब इससे 3 गुणा कर देंगे तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए x का पावर 3 बटा में 81 बना इजिकल टू 9, गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x का पावर 3 इजिकल टू 81 गुणे 9। तो x का हटाएंगे यहाँ से q, तो ये घनमूल में जाएगा, 81 को लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9, घनमूल में 3 का जोड़ा बनाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। जब x का मान 9 आया तो y का भी मान कितना आएगा 9 आएगा,
अब कैसे आएगा, मान तो बताए हैं, बस इसका मानवा इसमें रख दो। तो समीकरण लिखेंगे कि समीकरण 2 से y बराबर हो जाएगा 1/9, 9 का पावर 2। तो y बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे 9 गुणे 9, 9 से 9 क्या हुआ, कट गया। तो y बराबर हो जाएगा 9। तो बिंदु क्या क्या निकल गया, देखो अब तो पॉइंट पता चल गया ना कि बिंदु हम लोग का हो जाएगा 9,9, यानी कि यहाँ का पॉइंट जो है आपका 9, कितना है 9, यानी कि x अक्ष पे कितना खाना, 9 खाना। तो अपर सीमा 9 का, लोअर सीमा 0। तो लिखेंगे बिंदु, अपर सीमा वाला रखिए x बराबर 0, x बराबर 9 से घिरे भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। चलिए घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग का हो जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल। तो a इक्वल टू हो जाएगा समाकलन, अपर सीमा 9, लोअर सीमा 0। पहले देखो, पहले तो बड़े वाला हिस्सा देखो, बड़ा वाला हिस्सा कौन है भाई, बड़ा वाला हिस्सा ही है ना, यानी कि इसका समीकरण कौन है भाई, है ना, इसका समीकरण है y² बराबर क्या है 9x वाला है। और इसके लिए जो है ये वाला समीकरण है x² बराबर क्या है 9y। तो पहले इसका समीकरण, इस वाले का समीकरण लिखिए, यानी कि x के फॉर्म में। तो 3 में x माइनस घटा देना इस छोटे वाले का, यानी कि ये जो हिस्सा है, यानी कि 1/9 x का क्या स्क्वायर, डॉट क्या हो जाएगा dx। सॉल्व कर दीजिए। तीन, इसका समाकलन करेंगे तो कर्ण में x का समाकलन क्या होता है 2/3 बताए थे ना, 2/3 x इंटू 1 में x माइनस 1/9 x का क्यू है, तो यहाँ पर x का क्यू बटा में 3, ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, a इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3 से 3 कटा, तो a इक्वल टू मान रखिए, ध्यान दीजिए 2 है, 9 होगा, लोअर सीमा अपर सीमा का नाम 9, यहाँ पर 9 तब हम वर्गमूल 3 और 3 27, 27 दिया 81, नहीं 27 दिया ना, सॉरी यहाँ पहले लिख लो भाई, 3 गुणे 9 गुणे 3 माइनस 1/9, यहाँ पर 9 का 3 बार करना है, तो 1 2 3 बटा में क्या हो जाएगा 3। लोअर सीमा के लिए आइए, लोअर सीमा का मान 0 0, ये टोटल लोअर सीमा के लिए 0 हो जाएगा, तो छोड़ दीजिए उसको। a इक्वल टू हो जाएगा, गुणा करिए 9 3 27, और 27 में 2 से गुणा करेंगे 54, 2 7 14 को 4 हाथ से 2 2 4 1 5, 54 हो जाएगा, यानी कि 54 माइनस 9 से 9 कटा, 3 लिखे 9 3, 9 3 27, तो यहाँ से a इक्वल टू हो जाएगा 7 हो जाएगा 2, यानी कि 27 वर्ग इकाई, 27 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। 27 वर्ग इकाई आपका आ गया है, ठीक है। इस तरह से आपको करना था। तो ये जो सवाल है ना, इस तरह से कई सवाल आ गए हैं इस प्रश्नावली में, जो आपकी 7.2 है, इस तरह से कई सवाल आपके आ गए। और हाँ, पाँचवा जो इसका 15वां जो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन आपके बुक में दे रखा है, तो उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसका मैं सॉल्यूशन मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसका देख सकते हैं, ठीक है। यदि नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसका सॉल्यूशन जरूर करा लेंगे।